नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नवाब मुजाहिद हसन खां साहब से। नवाब साहब से हम जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे होंगे, वर्तमान में कौन से मुद्दे हैं जिनसे जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। नवाब साहब, इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये जो माहौल चल रहा है इस समय, राजनीतिक माहौल, कहीं सपा की लहर बताई जा रही है, कहीं भाजपा की लहर बताई जा रही है, कहीं कांग्रेस सड़कों पर है। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल है ये और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त जनता बहुत त्रस्त है। जनता ने जो उम्मीदें लगा रखी थी सरकार से, वो उम्मीदें बिल्कुल उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। बहुत वायदे किए गए थे, बहुत प्रलोभन दिए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ हो नहीं पाया। तो जनता इस वक्त परेशान है और वो एक विकल्प ढूंढ रही है। क्या विकल्प हो सकता है आपकी नज़र में? अब विकल्प, देखिए, विकल्प तो सरकार ही ऐसी है कि जो बने और लोगों की भलाई कर सके। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के जो लोग सरकार में होते हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो हम लोगों से वायदा करके आते हैं और लोगों की परेशानियों को और उनकी हालात को उनको देखकर ही जो है सरकार को कुछ काम करना चाहिए। अब इस सरकार में आप देखिए कितनी महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। अब सवाल सड़कें हुई, बिजली हुई। अब देखिए, कोयले जैसी चीज़ जो है उसकी शॉर्टेज पड़ रही है। तो हम लोग, हमारे यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं है, और उसके बाद जो है वो रोज़ अखबार में आ रहा है कि 1 दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला है। तो बुरा हाल है। पेट्रोल 112 तक पहुंच चुका है यहाँ पर इंडिया में। गैस सिलेंडर 1000 रुपये के करीब आ गया है। सरकार ने गैस सिलेंडर दिए। अब एक गरीब आदमी 1000 रुपये वो एक साथ कभी बेचारा जुटा ही नहीं सकता कि 1000 रुपये जुटा के और वो उस सिलेंडर को भरवा ले। फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वो 1000 रुपये कहाँ से लाए? 1000 रुपये कहाँ से लाए? तो वो सिलेंडर अब धान झाड़ने के काम में आ रहे हैं। तो ऐसी स्कीमें सरकार को लाना चाहिए कि जिससे जो है वो जनता का भला हो। खाली गलत बात कहने से या झूठे वायदे करने से जो है वो जनता जो है वो बहुत त्रस्त हो गई है। अब जनता के अंदर देखिए गुबार है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं इस वक्त। अब चुनाव आएगा तो वो अंदर की उनकी भड़ास बेशक निकलेगी। आपने भड़ास निकलने की बात कही, विकास के मुद्दों की बात की, महंगाई की बात की। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अक्सर चुनाव में हावी रहा है वो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, धर्म का मुद्दा। धर्म की राजनीति के आगे ये विकास के मुद्दे गौर साबित हो जाते हैं। क्या आपको लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा? हैं कुछ नासमझ लोग हैं जो इन सियासी लोगों की बातों को समझ नहीं पाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो लोग भी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। एक दूसरे के बगैर काम जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि इस मुल्क में सबको साथ रह के चलना पड़ेगा, तभी देश की जो है वो तरक्की हो सकती है। अगर बंटवारे की नीति से कोई अपनाए तो ये देश जो है वो कैसे, मतलब ये कि उसका अंत भगवान ही मालिक है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछली बार आप कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सबकी नज़रें नंबर 2 के प्रत्याशी पर हैं। क्या नंबर 2 का चेहरा इस बार मैदान में उतरने का मन बना चुका है? अब लोगों ने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी है तो उसको सोचना तो पड़ेगा ही। मेरे चुनाव में मेरी जनता ने, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरा चुनाव इस तरह लड़ाया जैसे कि वो ख़ुद अपने आप चुनाव लड़ रहे हों।
मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जनता ने मेरा चुनाव लड़ाया है। ये एक हकीकत है। आज़ादी से लेके आज तक यहाँ पर इतना वोट किसी को नहीं मिला जितना वोट जो है लोगों ने मुझको दिया। वो उनकी मोहब्बत है, मैं उनका एहसानमंद हूँ। 5 साल पहले जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े थे, वर्तमान में उन मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हल हो सके? देखिए, पिछले साल जो मैं चुनाव लड़ा तब शायद इतने मुद्दे नहीं थे। अब तो मुद्दों की जो है वो मतलब मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप किस तरफ जाएंगे, लोगों की जो है रोज़गार को देखेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को की बात करना पड़ेगी आपको। स्थानीय मुद्दों की हम बात करें, कैंट विधानसभा सीट की, कैंट सभा सबसे स्थानीय मुद्दे जो हैं यहाँ देखिए, रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो है वो मतलब ये है कि बिजली, पानी, रोड्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे कि यहाँ पर सबसे बड़ा कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ज़री कारोबार हुआ करता था, वो ज़री कारोबार अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग भूखमरी पे आ गए हैं। यहाँ पर बेत का बहुत अच्छा काम होता था, केन का बहुत अच्छा काम होता था, वो केन का काम भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं अब मजबूर हो गए हैं कि ये ई रिक्शा चलाने के ऊपर, कारीगर जो हैं वो ई रिक्शा के ऊपर जो है वो आ गए। क्या करें, उनको अपने बीवी बच्चों का, अपने बच्चों का पेट तो पालना ही है। पिछले 5 सालों में चुनाव में शिकस्त झेलने के बाद क्या आप कैंट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे? हाँ, बिल्कुल सक्रिय। जहाँ पर देखिए, जितना हारने के बाद आदमी जो है वो उतनी मदद नहीं कर सकता जितनी जो है वो पावर होने के बाद आदमी मदद कर सकता है। तो जितनी मदद एक हारा हुआ प्रत्याशी कर सकता है, उतनी मदद क्या उनके दुख सुख में शामिल ही हम हो सकते हैं, उनकी गम और खुशी में शामिल हो सकते हैं, उनकी किसी समस्या में जो है वो किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? बरेली शहर की हम बात करें तो कांग्रेस का कभी वर्चस्व हुआ करता था, आज कांग्रेस यहाँ पिछड़ती नज़र आ रही है। क्या वजह आपको लगती है ऐसी? देखिए, कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कुछ हम लोगों में जो है वो संगठन पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया। हमारे वर्कर्स जब सत्ता बदली, उसमें देखिए हर आदमी को अपना काम कराना होता है, किसी न किसी का जो है वो कोई ना कोई काम लगा रहता है। तो आदमी मजबूर होता है कि सत्ता पक्ष के किसी लोगों से जो है वो काम लेना, और इसलिए उस तरफ आकर्षित हुआ, मजबूरन जो है उनके पास गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कांग्रेसियों की कोई कमी नहीं है। आज भी आप उठा के देखिए तो हर घर में कांग्रेसी आपको मिलेगा। ये अच्छी बात कही आपने कि हर घर में कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, और जब तक कांग्रेस रही तब तक ये वर्तमान स्थिति नहीं थी जो इस समय उत्पन्न हुई है। आने वाले समय में अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो आपके विकास का विज़न क्या होगा? वो कौन कौन से प्रमुख कार्य होंगे जो आप बरेली शहर के लिए या कैंट की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो काम है, आप अपनी जनता को पढ़ा लिखा दें, एजुकेशन दे दें। एजुकेशन से बड़ा और कोई उनका काम नहीं हो सकता, वो बुनियादी काम है एजुकेशन। तो पहला काम जो है वो एजुकेशन का होगा। अब कोई यहाँ पर कैंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में, या कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं कहना चाहिए, कैंट के एक सर्टेन एरिया में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। आजकल एक गरीब आदमी किसी भी अस्पताल में जाता है तो वो ये समझिए कि बिल्कुल लुट के वहाँ से आता है। तो स्वास्थ्य की अच्छी सेवा जो है उनको दी जाए, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान किया जाए, उनको रोज़गार के ऊपर ध्यान किया जाए। यही जो है वो मेन समस्याएं हैं, प्राथमिकता यही है। वर्तमान विधायक राजेश अग्रवाल जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? अब राजेश जी का देखिए अपना उनका एक तरीक़ा है
क्या उन्होंने काम किया क्या नहीं किया, इसके बारे में मुझको तो पूरा पता नहीं है कि उन्होंने अपने यहाँ किस तरीके से काम किया है। और जो काम जो दिख रहा है डेवलपमेंट का, तो वो कुछ हमें तो कुछ दिखता नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो उनको पता होगा कहाँ कहाँ किया है उन्होंने। ये उम्मीद करते हैं इस बार कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। आप भी चुनाव मैदान का हिस्सा बनेंगे, चुनावी रणभूमि में आपकी बैतरणी पार होगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।